जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और ये क्लास 10th का है। इसको आज एक ही क्लास में करने वाले हैं हम इसको खत्म, यानी एक क्लास इस चैप्टर को कर देंगे आज खलास। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम करते हैं आगाज। मेरा पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है जीवन प्रक्रियाओं में शामिल है। जीवन प्रक्रियाओं में क्या है? ये शामिल है, क्या शामिल है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। यानी जीवन की प्रक्रियाओं में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी शामिल होती है। प्रश्न नंबर 2 कहता है स्वपोषी जीव होते हैं जो भोजन अपना खुद को बनाते हैं, यानी जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किसमें होता है? तो वो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? पत्ती में होती है। प्रश्न नंबर 4 कहता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वो किसमें पाया जाता है? तो वो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी इसके लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6 कहता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या बनता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया संपन्न होती है तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ऑक्सीजन प्रदान होता है, जो हमें सांस लेने में कठिनाई नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है मनुष्य का पोषण है। मनुष्य का जो पोषण है वो कैसा पोषण है? मनुष्य जो होता है एक प्रकार का कह सकते हैं कि परपोषी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 कहता है अमीबा में पाचन होता है। अमीबा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका से होता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है मनुष्य में पाचन शुरू होता है। किससे शुरू होता है? तो मुख से मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। प्रश्न नंबर 10 कहता है लार में एंजाइम है। कैसा एंजाइम होता है? लार में एंजाइम है, कौन सा? एमाइलेज एंजाइम होता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। कहाँ में होता है? पेट में होता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है पित्त रस बनता है। पित्त रस किससे बनता है? यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है पित्त रस संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित रहता है? तो पित्ताशय में पित्त रस संग्रहित रहता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है श्वसन का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन का जो मुख्य कार्य है कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्राप्त करना या ऊर्जा की प्राप्ति ही श्वसन का प्रमुख कार्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 कहता है गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है 16 आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। प्रश्न नंबर 17 कहता है डब्ल्यूबीसी का कार्य है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये रक्षा करता है हमारी बीमारी, यानी जब शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है रक्त का रंग लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है हृदय का कार्य क्या है? हृदय क्या करता है? हृदय रक्त पंप करता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है मनुष्य का हृदय होता है कितने कक्षकों में बटा हुआ रहता है? तो 4 कक्षकों में बटा हुआ रहता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है धमनी में रक्त होता है। शुद्ध रक्त रहता है धमनी में और शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। आ गया, शिरा में रक्त कैसा रहता है? शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है और धमनी में शुद्ध रक्त रहता है। प्रश्न नंबर 23 कहता है उत्सर्जन का अंग इसमें से कौन है? एक प्रकार कह सकते गुर्दा यानी किडनी उत्सर्जन का अंग है। प्रश्न नंबर 24 कहता है मूत्र बनता है। मूत्र किसमें बनता है? तो कह सकते हैं कि गुर्दा से बनता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक प्रकार का गुर्दा होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है जाइलम का कार्य है। जाइलम क्या करता है? जल को ले जाने का कार्य करता है जाइलम। प्रश्न नंबर 27 कहता है फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाता है। प्रश्न नंबर 28 में भोजन यानी पौधे में परिवहन होता है। पौधे में परिवहन होता है, ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम और जाइलम दोनों के द्वारा होता है। तो कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 कहता है श्वसन में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? श्वसन में हम O2 का उपयोग करते हैं। जब मानव सांस लेता है तो उसमें ऑक्सीजन का उपयोग करता है और जिस समय पेड़ पौधा भोजन बनाता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करता है। आगे प्रश्न है श्वसन से निकलता है। श्वसन से क्या निकलता है? श्वसन से CO2 निकलता है।
पाचन का कार्य क्या है? पाचन का कार्य क्या करता है? पाचन जो है भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है छोटी आंत का कार्य है। छोटी आंत क्या करता है? पाचन और अवशोषण दोनों की क्रिया करता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत क्या करता है? वो जल सोखने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 34 श्वसन की क्रिया होती है, किसमें होती है? यानी दिन और रात दोनों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न नंबर 35 कहता है पौधे श्वसन करते हैं। ये बात सही है कि पौधे श्वसन करते हैं। 36 नंबर कहता है रक्त में तरल भाग है। रक्त में तरल भाग कौन होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त में तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। फ्लोरेट यानी प्लेटलेट का कार्य क्या है? प्लेटलेट क्या करता है? रक्त को जमाने में हमारी मदद करता है प्लेटलेट। प्रश्न नंबर 38 कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, किसके द्वारा होता है? ये हृदय स्वयं इसका नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 39 फेफड़े का कार्य क्या है? फेफड़ा क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। प्रश्न नंबर 40 उत्सर्जन का उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन का उद्देश्य जो होता है अपशिष्ट को हटाना। यानी प्रश्न नंबर 41 कहता है पसीना निकलता है। पसीना जो निकलता है किससे? त्वचा से पसीना निकलता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है CO2 निकलती है। CO2 जो होता है फेफड़ा से निकलता है। आगे कहता है ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है, श्वसन के क्रम में ऊर्जा बन जाती है। प्रश्न नंबर 44 कहता है भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 45 कहता है रक्त का परिवहन करता है, किसके द्वारा? हृदय के द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 मनुष्य में श्वसन अंग इनमें से कौन है? फेफड़ा एक प्रकार का श्वसन अंग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 47 जाइलम में प्रवाह होता है, किसके द्वारा प्रवाह होता है? यानी जाइलम में प्रवाह ऊपर की ओर होता है और फ्लोएम में प्रवाह नीचे की ओर होता है। फ्लोएम में प्रवाह जो होता है वो दोनों दिशा में होता है। दोनों दिशा में, ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 49 कहता है जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक होती है। यानी हाँ, बात सही है, जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है। और आज के इस कक्षा का लास्ट प्रश्न कहता है कि बिना जीवन प्रक्रियाओं के जीवन क्या है? संभव है कि असंभव? असंभव है, असंभव।